जड़भर जी ने कहा राजा तुमको कुछ पूछना है तो पूछ लो, आज मैंने मुंह खोला है, पहली बार खोला है। राजा बोला महाराज एक बात पूछनी थी लेकिन डर लग रहा है। जड़भर जी बोले डरो मत, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन कोई खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं, मुझसे तुमको कोई खतरा नहीं है, तुमको जो मन में जिज्ञासा हो पूछ लो। तो राजा ने कहा सरकार आपने कहा कि मुझे कोई कष्ट नहीं होता, एक बात बताओ, चूल्हे में आग जल रही हो, उस पर बटलोही रख दें, उसमें पानी रख दें, उसमें चावल रख दें, तो आग की गर्मी से बटलोही गर्म होगी कि नहीं होगी? बटलोही गर्म होगी तो पानी गर्म होगा कि नहीं होगी? पानी गर्म होगा तो चावल पकेगा कि नहीं पकेगा? महाराज जब आग बटलोही से होकर पानी से होकर चावल तक पहुंच करके चावल को पका देती है तो शरीर को कष्ट होगा, तो क्या इंद्रियों को नहीं होगा? और इंद्रियों को कष्ट होगा तो क्या वो कष्ट आत्मा तक नहीं पहुंचेगा? आत्मा तो इसी शरीर में है। तो हंसने लगे। राजा हो तो बड़े मूर्ख, लेकिन संतों के साथ बैठ बैठ करके कुछ कुछ सुन लिया है तो बातें बड़े ज्ञानी की तरह करते हो। ज्यादा ज्ञान बघारो नहीं, तुम ये बटलोही, पानी, चावल, ये क्या है जानते हो? ये सब सावयव पदार्थ है। इनको छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और घटा किस पर रहे हो? आत्मा पर। इसकी तुलना आत्मा से कर रहे हो? आत्मा तो निरवयव है। आत्मा को देख सकते हो क्या? आत्मा को छू सकते हो क्या? तो ये सावयव पदार्थों की तुलना तुम निरवयव पदार्थ आत्मा से कर रहे हो। अरे आत्मा निरवयव है, सावयव नहीं है। कोई कहे आकाश को हम मुट्ठी में बांध लेंगे तो बांध लोगे क्या? कोई कहे आकाश को हम काट देंगे तलवार से तो काट दोगे क्या? कोई कहे आकाश को हम जला देंगे तो जला दोगे क्या? तो ऐसी तो आत्मा है। अच्छा सरकार, तो ये दुख होता किसको है? सुख दुख का भोक्ता है कौन? आत्मा को नहीं होता तो होता किसको है? बोले ये सुख दुख का भोक्ता मन है। हमारे मन के अनुकूल जब तक हो रहा है तब तक हमको सुख मिलता है, और हमारे मन के प्रतिकूल अगर कोई बात हो जाती है तो हमको दुख होता है। इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, यही समझ जाओ। हम क्या चाहते हैं? सब चीज हम जैसे चाहते हैं वैसे ही हो। बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। बेटा हो गया तो खूब प्रसन्नता हो गई। बेटा खूब संस्कारी हो, गुणवान हो, सिलवान हो, और बेटा धुंधकारी हो गया तो दुख हो गया। बिजनेस किया, धन लगाया, करोड़पति बन जाएंगे, घाटा लगा, खाकपति बन गए, रोड पर आ गए, मन को दुख हो गया। मन के अनुकूल जब तक होता है तब तक मन को अच्छा लगता है, सुख। मन के प्रतिकूल अगर कोई बात होती है तो मन को अच्छा नहीं लगता, वही दुख। आत्मा को इस सुख दुख से क्या लेना देना?